हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं यहाँ पर देखिए बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग। तो यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट हमने कट किया था वहाँ पे थोड़ा सा साइड में जॉइंट आएगा और यहाँ पे जो देखिए नाप है कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। लेंथ 13.5 है तो उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। 1.5 इंच नीचे जाएगा, हाफ इंच शोल्डर में जाएगा। तो ये कॉटन ब्लाउज है सिंपली। तो जितना हमारा चेस्ट है 38.5 का चौथाई लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे कमर 34 है उसका चौथाई प्लस 1 इंच, और मार्जिन हमने 2 इंच ऐसे ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने ना टक्स लेना है, तो टक्स हम यहाँ पे ऊपर से 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे, सामने से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये बैक पार्ट का जो है टक्स का निशान है, और इस सेंटर लाइन के दोनों ओर पे आधा आधा इंच पे एक और निशान लगाएंगे। तो ये हमारी बैक की टक्स हो जाएगी। नेक चूंकि यहाँ पे दोस्तों 8.5 इंच है, इसलिए हमने लूजिंग यहाँ पे ऐड नहीं किया है फ्रंट पार्ट में। अगर कम होता तो उस हिसाब से हम यहाँ पे लूजिंग भी ऐड करते। तो ये हमने दोनों साइड पे बैक के टक्स की मार्किंग कर ली है। अभी हमने फ्रंट पार्ट लिया है, वहाँ पे हमने देखिए पहले से मार्क करके रखा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे टक्स का मेजरमेंट क्लियर कर देती हूँ। तो ऊपर से देखिए जितना आपका अपेक्स पॉइंट हो उसमें आपको आधा इंच ऐड करके लेना है। बॉटम हमने यहाँ पे 4.25 इंच लिया है, और यहाँ पे देखिए 0.75 जितना दोनों ओर ले लिया है इस तरीके से। और जो सेंटर पॉइंट के पीछे देखिए हमने यहाँ पे 1.25 इंच पीछे एक मार्क किया है। यहाँ पर 1.5 इंच आगे यहाँ साइड की प्लेट जाएगी, और अपेक्स पॉइंट से ऊपर हम यहाँ 1.5 से 2 इंच ऊपर एक निशान लगा लेंगे और आर्म होल के सेंटर पे मिला देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है टक्स की। तो सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी ऐसे फिंगर रखते हुए मार्किंग कर लेनी है, और ये हमें चारों ही टक्स पे ऐसे ही सेम तरीके से करना है। तो जहाँ पर आपका टक्स की मार्किंग है सेंटर में, वहाँ पे हल्का सा नाखून लगा के रखिए ताकि दूसरी साइड पे वहीं पे मार्क कर सकें। इससे इजी हो जाता है। मैं तो यही तरीका अपनाती हूँ, आप कौन सा अपनाते हो? बाकी तो ट्रेसर व्हील वगैरह भी होते हैं, पर ये मुझे उससे ज़्यादा ईजी लगता है, आसान फटाफट से हो जाता है। और यहाँ पर चलिए हम टक्स डालेंगे और स्टिच करेंगे। तो टक्स को देखिए यहाँ पे अच्छे से लॉक करेंगे। ये हमारा 0.75 जितना जो है टक्स चौड़ा जाएगा बॉटम का। सेम तरीके से दूसरी साइड में बाकी जो टक्स हैं उनको हम 0.75 जितना जो है स्टिच करेंगे। केवल आर्म होल की प्लेट हमारी 1 इंच की जाएगी, क्योंकि वहाँ से पफ अच्छा सा आता है, और जो साइड में आर्म होल में सिलवट आती है ना वो हट जाती है, इसलिए 1 इंच की टक्स में तो वहाँ डालती हूँ सिंपली। और अगर ज़्यादा हैवी साइज है तो वो बढ़ भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो नॉर्मली है वो मैं इतना ही डालती हूँ इस तरीके से। तो अच्छा सा पफ भी क्रिएट हो जाता है। और जो है हमारे यहाँ पे देखिए ऐसे हमने फोल्ड किया, और ये 1 इंच की टक्स जा रही है, देखिए ऐसे पर लिया और इस तरीके से हमने फोल्ड करना है, और यहाँ पे तिरछा ऐसे ही सिलाई लगानी है। तो ये हमारी टक्स हो गई आर्म होल की, और सेम तरीके से दूसरे वाले साइड भी यहाँ पे स्टिच करना है। तो बहुत ही आसानी से ये जो है स्टिच हो जाती है। तो मैं बॉटम की और जो आर्म होल की टक्स होती है ना, वो मेरी एक देखिए बॉटम की मैंने 1.5 इंच डाली है। चेस्ट के अकॉर्डिंग जितना हमें उभार चाहिए होता है अपेक्स पॉइंट से, उसी के हिसाब से हम उसको बढ़ा देते हैं। और आर्म होल में तो मैं हमेशा 1 इंच की ही डालती हूँ। आप कैसे डालते हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पे अगर दोस्तों पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। अभी देखिए टक्स को स्टिचिंग के बाद में अभी साइड में जो हमारा जॉइंट लगेगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको कटिंग के समय बताया था, और ये हमारा बेल्ट वाला पार्ट है। 1 बाय 1 हम बेल्ट वाले पार्ट को भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं पूरा नहीं, थोड़ा सा ऐड करूँगी और साइड में थोड़ा सा छोड़ दूँगी। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको यहाँ पर स्टिच कर लेना है। ये देखिए साइड में जो पार्ट है ना, वहाँ पे मैं 1 से 1.5 इंच पहले ही छोड़ दूँगी। बस इसको मैं अभी यहाँ बेल्ट को फिक्स कर रही हूँ, ताकि फैब्रिक एक जगह फिक्स हो जाए, इधर-उधर ना हो। और ये देखिए सेम तरीके से इस साइड भी हम लेंगे। जो शेप वाला पार्ट है वो शेप के साइड पे ही रखना है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। और इस तरीके से जो है ना हमें यहाँ पर इसमें ऐड कर लेना है। अभी जो साइड में जॉइंट देना है वो कैसे देना है वो भी देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 से 1.5 इंच पहले मैं छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ साइड में जॉइंट जाएगा। तो बेल्ट में जॉइंट तो नहीं आएगा, क्योंकि बेल्ट हमारी समूची आ गई थी, लेकिन जो ये वाला पार्ट था ना साइड में, वहाँ पे जाएगा। और यहाँ पर देखो जो मार्जिन है, आप चाहे तो फोल्ड करके पहले से रख लो, नहीं तो बाद में भी आप फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए लेंथ हमारी आराम से 13.5 इंच निकल आएगी। अभी जो साइड में मार्जिन लेना है उसके लिए हम बचा हुआ फैब्रिक लेंगे, और उस पर हमें दोस्तों ये देखिए ये फैब्रिक है, स्टिच कर लेना कर लेंगे कट तो 2 इंच की कमी थी, लेकिन अच्छे से 2.5 इंच के बाद में लगभग यहाँ पे देख लीजिए कितना हमें ऐड करना है, और उसको उसी हिसाब से हमें यहाँ पे इसकी चौड़ाई देख लगाना। चौड़ाई हम 2.5 इंच ले रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो पूरा ऊपर नीचे से हम ऐसे बराबर से मार्क कर लेंगे, और इसको यहाँ पर
कट कर लेंगे। कट करने के बाद में हम स्टिच करेंगे। जब हम बैक पार्ट से भी स्टिच कर लेंगे, फिर अगर 19-20 जाएगा फैब्रिक, बाद में उसे छाँट करके बराबर कर लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे 2.5 इंच की चौड़ाई तो चाहिए। सेम हमने 2 पीस कट किए हैं क्योंकि फ्रंट के दोनों साइड पे लगने हैं। तो बेल्ट को हटाते हुए यहाँ पर देखिए हम इसको जो है सीधा साइड सीधे की तरफ रखेंगे, रॉन्ग साइड के साइड पे रखेंगे और फिर हमें यहाँ पे 1/2 इंच के मार्जिन से इसको कर लेना है स्टिच। तो कुछ इस तरीके से देखिए प्लेट को हम डाउन करेंगे बॉटम के साइड पे और इसको स्टिच कर लेंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड में भी जॉइंट लगा लेंगे। तो जॉइंट दोस्तों आ ही जाता है जब थोड़ा-सा हैवी साइज़ का ब्लाउज़ होता है, क्योंकि ये टुकड़ी थी यहाँ पे देखिए 85 सेंटीमीटर की, इस तरीके से, तो उसी हिसाब से जो है हमें इसमें जॉइंट देना होता है। तो ये जॉइंट साइड में जाता है, दिखता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपको पूरा अच्छे से चाहिए कि जॉइंट पे ना लगे, तो आपका फैब्रिक कम से कम जो है यहाँ पे 90 तो होना ही चाहिए। और वो भी उसकी जो है अरज पे डिपेंड करता है कि अरज आपके कपड़े की कितनी है ना? किसी-किसी की अरज जो है कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे देखिए हमने इसको कर लिया। अब हम बेल्ट को इसके ऊपर सीधा स्ट्रेट रख करके सीधे यहाँ पे लगा लेंगे सिलाई और एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे यहाँ पर। तो ये देखिए ये हमने जॉइंट कर लिए दोनों ही पार्ट ब्लाउजेज़ में इस तरीके से, और अभी हम इस पे जो है यहाँ पे करेंगे स्टिच। तो ये देखिए दोस्तों हमने इसको भी पहले वाले में मैंने स्टिच किया, यहाँ पर भी सेम तरीके से ऐसे स्टिच कर लेंगे। आधे इंच के मार्जिन से बेल्ट को सीधा और जो एक्स्ट्रा पार्ट उसे हम कट कर देंगे। अभी हम बॉटम में देखिए जो हमारा मार्जिन था ना उसको हम करेंगे, और यहाँ पर देखिए मैंने इंटरलॉक कर दिया है, साइड में भी किया मैंने इंटरलॉक, और जहाँ पे बेल्ट जॉइन करी ना उसको भी। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे पॉइंट की सिलाई या एक पैर की सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पॉइंट की सिलाई लगा लेना है आपको, बहुत ही सीधी सिलाई लगानी है ताकि फिनिशिंग परफेक्ट आए। सेम तरीके से दूसरे साइड में भी, तो मैंने साथ ही साथ में यहाँ पे इंटरलॉक भी किया है और इसको जो है स्टिच भी कर लिया है। तो एक फिनिशिंग लुक देने के लिए अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए बॉटम में भी हमारा जो है 2 इंच हमने मार्जिन लिया था, तो यहाँ बॉटम में हम फोल्ड कर देंगे आधा इंच अंदर, फिर पट्टी को हम एक्स्ट्रा पार्ट जो है अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। सेम तरीके से इस साइड पे भी देखिए ऐसे ही फोल्ड कर लेना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए ये जो साइज़ है ना इसको आपको बराबर देख लेना है कि छोटा बड़ा तो नहीं है। उसको फिर जो जहाँ पे हुकाई लगती है ना ये वही पार्ट है, और यहाँ पर आपको बस देख लेना है कि अगर ऊपर नीचे जाता है तो उसे आपको बराबर कर लेना है। इस